स्माइल हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में भी एक क्लॉक है और इसे बॉडी ऑर्गन क्लॉक कहते हैं। हर ऑर्गन अपने पूरे 24 घंटे में उन्हें एक स्पेशल समय मिला होता है, 2 घंटे का, जिस समय उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और इसी 24 घंटे में 2 घंटे ऐसे भी होते हैं जब वह अपने मिनिमम एनर्जी के साथ होता है। आज हम इन्हीं ऑर्गन क्लॉक को समझते हुए, केवल इस टाइम को मेंटेन करते हुए बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसका समय है सुबह 5 से 7 बजे का। इस समय अगर हम वॉशरूम जाकर अपने लार्ज इंटेस्टाइन को क्लियर कर लेते हैं तो हमें भविष्य में लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज होने की संभावना बहुत कम रहती है। नेक्स्ट समय आता है 7 से 9 बजे का। अगर आप इस समय ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने पूरे 24 घंटे का सबसे अच्छा भोजन अगर इस समय आप कर लेते हैं, तो इस समय आपको उस भोजन से मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। और दूसरा फ़ायदा भी है। अगर कुछ चीज़ें जो आपको बहुत खाने का मन कर रहा है और लेकिन आप उसको डाइट कॉन्शियसनेस के साथ खा नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी इसी समय खा लें, बॉडी उसे भी मेटाबोलाइज कर लेगी। बीच बीच में बहुत सारे ऑर्गन हैं। अभी स्टमक के बाद आपकी 9 बजे से 11 बजे तक आपके स्प्लीन का टाइम है। इस तरह से बहुत सारे टाइम हैं, लेकिन हम उन सब को नहीं डिस्कस करके जो मेन जिससे आप इफ़ेक्टेड होते हैं, जिसको आप संभाल सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो इसके बाद आप ध्यान दीजिए शाम 7 से 9 का समय। शाम 7 से 9 का समय ब्रेन का टाइम है। उस समय स्टडी कीजिए, मैक्सिमम रिसेप्टिविटी होगी। और यही समय स्टमक का सबसे मिनिमम समय है, मिनिमम एनर्जी का समय है। इसलिए अगर आप 7 से 9 के बीच में खाना खाते हैं तो वह आपको डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए 7 से पहले खाना खाने का एक एडवाइस दिया जाता है। हमारे बहुत आदिकाल से हमारे समय में चला आया है कि सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं। ठीक है, सूर्यास्त ना सही, कम से कम 7 बजे से पहले अपना डिनर कर ले तो आप बहुत निरोगी रह सकते हैं। अगला समय मैं बताऊंगी जो 9 से 11 बजे का समय है, और यह आपके स्पाइन का समय है। स्पाइन की बीमारी वाले लोग इस समय पर स्पाइन को ज़्यादा परेशान ना करें, लेट जाए, सो जाए, नींद के लिए चले जाए, तो आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगला समय है 11 से 1 बजे का समय, और ये गॉल ब्लैडर का समय है। और 1 बजे से 3 बजे का समय लीवर का समय है। लीवर और गॉल ब्लैडर को हमारे बॉडी का क्लीनिंग हाउस कहा जाता है। यानी कि पूरे 24 घंटे में शरीर में जितने भी टॉक्सिक आए, जो भी आए, इन सब की को खदेड़ कर पूरे बॉडी को लिपा पोती करके अगले दिन की एक नए दिन की शुरुआत के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी को तैयार करती है रात 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में हम इस समय को जग कर ही निकाल देते हैं। हमारे लिए ये समय हमारे सबसे ज़्यादा खाने का समय होता है। उल्टे सीधे खाना खाएंगे हम, इस समय मंचिंग करते हुए मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर हम इस समय को गंवा बैठते हैं। और लीवर और गॉल ब्लैडर को रेस्ट नहीं मिलने के कारण यह धुलाई, यह मजाई और यह सफाई नहीं हो पाती है, और फिर हम सारे टॉक्सिन्स को कैरी करते रहते हैं। और जिनके लाइफस्टाइल में ही ये आदत पड़ गई है, तो वो समझ लो कितने सारे टॉक्सिन्स आप जमा कर रहे हो। 3 बजे से 5 फिर लंग का टाइम होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको ऋषि मुनि हमारे में नहा धोकर मेडिटेशन करते थे, वो इस समय करते थे, ताकि खुले हवा में वो जो सांस लेंगे तो लंग अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ बहुत ही खूबसूरती से काम कर सकता है। तो लंग डिजीज़ वाले अगर अर्ली मॉर्निंग उठकर इस समय थोड़ी सी बाहर चले जाए, 3 बजे ना सही 4 बजे उठकर कर ले, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर 5 बजे से यही जो मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन का समय शुरू हो जाता है। तो इन सब को मेंटेन करके आप अपने रोगों से दूर रह सकते हैं। स्माइल, थैंक्स।